वेलकम टू मिस क्लासेस बेटा। अपन जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बेटा नरेशन का। कल मैंने इसके जो है 3-4 नियम आपको समझाए थे कि आपको क्या जो है वो किस तरीके से जो है डायरेक्शन डायग्राम्स में हमारे को किन किन नियमों को अपन को फॉलो करना है। उन्हीं नियमों के पास आइए अपन जो है टेंस वाइज टेंस पढ़ाएंगे। मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था टेंसों के लिए कि हमारे पास यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो हमारे पास द इनडायरेक्ट के अंदर बदलते समय हमारा टेंस चेंज होगा। फिर मैंने आपको समझाया कि प्रेजेंट के चारों टेंस जो ऐसे कैसे किसमें चले जाते हैं बेटा, पास्ट के चारों टेंस में चले जाते हैं। फिर अपन ने पास्ट की बात की थी, पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, और जो परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस बचा पास्ट का वो नो चेंज रहते हैं। ठीक है। फिर अपन ने फ्यूचर के अंदर देखी थी दो हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल। मैंने आपको बताया था शैल आपका शुड में बदल जाता है, विल आपका वुड में बदले जाता है। फिर मैंने आपको मॉडल्स के लिए कुछ बताया था, कैन आपका कुड में बदल जाएगा, मैं आपका माइट। फिर अपने दूसरा नियम देखा था कि सेज जो रिपोर्टिंग वर्ब से या सेड किस तरीके से बदलते हैं। सेड टू को अपन ने बताया था टेल में, सेज टू को अपन ने बताया था टेल्स में, और सेड टू को अपन ने बताया था टोल्ड में। फिर अपन ने जो है पढ़ा था कि हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, यू हमारे पास ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फिर अपन ने चौथा नियम देखा था कि कंजक्शन को हटा करके सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके कंजक्शन की फॉर्म में अपन क्या लगाते हैं, दैट। ठीक है। इन नियमों को आज अपन यहाँ आगे देखते हैं। तो अपन पढ़ते हैं पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस बेटा, प्रेजेंट सिंपल टेंस की अपन बात करते हैं। तो हमारे पास ये पता था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें जाएगा बेटा पास्ट सिंपल टेंस में, इसमें चला जाएगा बेटा पास्ट सिंपल टेंस में हमारे पास चला जाएगा। प्रेजेंट सिंपल की हमारे पास पहचान थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या टीएस। ठीक है। तो ये बदल जाएगी हमारे पास किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किसमें बदल जाएगा बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमारे पास ये चीज बदले जाएगी। ठीक है। अब अपन एग्जांपल्स देखते हैं, देखो किस तरीके से। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम। You cook food for the guest. तो I said to him, you cook food for the guest. तो you हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारे पास सीधे क्या है, मैन वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैंने आपको बार-बार ये चीज कही कि हेल्पिंग वर्ब दो ही टेंसों में नहीं होती। असर्टिव सेंटेंस में देखते प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। मैंने उनकी पहचान आपको बता रखी थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई बिना हेल्पिंग वर्ब के तो प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई बिना हेल्पिंग वर्ब के तो पास्ट सिंपल है। अब हम नियम वाइज नियम चलते हैं। आई का आई, कल अपन ने पढ़ा था सेड टू को अपन ने किस में बदलना है बेटा, टोल्ड में। किस में बदलना है, टोल्ड में। और यहाँ मेरे पास क्या जाएगा बेटा, हिम। फिर मैंने कहा था डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाके अपन यहाँ क्या लगाएंगे बेटा, दैट। ऐसे कंजक्शन अपन क्या लगाएंगे बेटा, दैट। अब देखो हमारे पास है यू, क्या बेटा, यू। और यू मेरे पास है सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन बेटा, सेकंड पर्सन। तो याद करो हमारा फॉर्मूला जो था सन बटा सॉरी 123 बटा सन। याद आया, कल मैंने आपको बताया था ना कि 123 बटा सन से अपन इसको कर सकते हैं। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है बेटा, हिम। क्या है, हिम। तो अब यहाँ जो चेक करने वाली बात है कि ये यू की कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म बेटा, सब्जेक्टिव। तो मैंने आपको कहा था कि इनकी भी वही फॉर्म आएगी जिनकी अंदर रिपोर्टेड स्पीच में आई और यू की जो फॉर्म लिखी हुई है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, तो हमारे पास वही फॉर्म आएगी। यहाँ यू की कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हिम की भी कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या थी, ही। हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या थी बेटा, ही। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। ये मैंने आपको बताया था किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब। तो मैंने आपको बताया यदि रिपोर्टिंग वर्ब मेरे पास पास्ट टेंस में आती है तो मेरे पास टेंस चेंज होगा, और अगर पास्ट में नहीं आती है तो मेरे पास टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास सेड है, और सेड यहाँ क्या है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की क्या बेटा, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म इसका पास्ट टेंस में है, तो वर्ब यहाँ भी हमारे पास क्या जाएगा बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें बदलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमारे पास बदले जाएगी। ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा आगे फूड। अब हमारे पास कोई चेंज करने वाला नहीं है, तो ऐसे की ऐसे हमारे पास सेंटेंस आ जाए।
तो आई टोल्ड हिम ही दैट ही कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। अब देखो यहां मैंने ही क्यों लिखा, मैंने आपको ये कहा था यस यू वैसे तो हमारे पास एज अ प्लूरल या ऐसे प्लूरल काम करता है, लेकिन मैंने आपको कल क्या बताया कि यू जो है प्लूरल और सिंगुलर दोनों की तरह कार्य करता है। लेकिन बाय चांस अगर मैं यहाँ वी लिख देता तो फिर हमारे पास थोड़ी सी चीजें बदल जाती, लेकिन यू तो हमारे पास जो सिंगुलर भी काम करता है प्लूरल भी काम है करता है, तो अपन यहाँ सीधा सा ही लगा सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, तो अपन यू को सिंगुलर मान के अपन यहाँ क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया। अब देखो सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। We go to visit park Delhi। ठीक है, देखा दे said to का told, said to का told, me का me, डबल नोटेड कॉमा से क्या लगा बेटा that, कंजक्शन के फॉर्म में क्या आ गया that। अब बात करते हैं क्या we, और we क्या है बेटा फर्स्ट पर्सन, we क्या है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज हो रहा है बेटा, सब्जेक्ट के हिसाब से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि आपको याद रहे कि चीजें मैंने आपको कल बताया था 123 बटा सन। तो एक मतलब फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ दे, यहाँ क्या रहेगा बेटा दे, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म है और ये भी क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म है। आई सब्जेक्ट की जगह रहता सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगी ना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह रहता है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो वी हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो दे भी हमारे पास क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म। अब हमारे पास क्या आएगा गो, तो गो की क्या आएगी सेकंड फॉर्म, टेंस चेंज होगा क्योंकि फिर से हमारे पास क्या है सेट, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा वेंट टू विजिट पार्क डेली, ये हमारे पास है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल की बात हुई कि प्रेजेंट सिंपल को आपको किसमें लेना है बेटा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल को आपको किसमें लेना है पास्ट सिंपल में। ठीक है, किस तरीके से अपन बदलेंगे अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टेंस आता है बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस आता है बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो मैंने आपको टेंस की जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, अगर आपने वो ध्यान से देखा है तो मैंने आपको प्रेजेंट से ही वहां पास्ट बनाना सिखा दिया था बेटा। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब से अपन कैसे पास्ट की हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में टेंस पढ़ा था, अपन ने वहां बताया था। मैंने ये भी कहा था कि आगे हमारे पास पैसिव वॉइस और डायरेक्ट में आगे चीजें काम में आएंगी। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा वो क्या है इज एम आर, क्या है बेटा प्लस हमारे पास की जो मेन वर्ब है वो क्या है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये कंटीन्यूअस में हमेशा क्या आती है फोर्थ फॉर्म। तो अब मैंने आपको उसमें बता दिया कि इसको आप कन्वर्ट कर दे किसमें वाज में, इज वाज और आर वर। आई को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास आई तो हमेशा ही किसके साथ आता है, सॉरी एम को कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि एम हमेशा किसके साथ आता है आई के साथ। तो यहाँ हमारे पास देखो इज वाज बदल गया, आर वर में बदल गया। मतलब अगर हमारे पास इज एम आर आता है उसको हमारे को वाज या वर में बदलना है। रही वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात ये है ऐसे कि ऐसे चली जाएगी, बस हमारे को ध्यान रखना है कि इज एम आर जो आए उसको किसमें बदलना है वाज या वर में, लेकिन वो भी तभी बदलना है जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब किसके अंदर है बेटा पास्ट टेंस के अंदर है आए, तभी आपको ये चीज चेंज करनी है। ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं। She says, I am waiting for him। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इसके इंडायरेक्ट की। तो शी का शी, और कल आपको मैंने कहा था जब तक टू नहीं लगा हुआ तब तक आपको इनको चेंज नहीं करना है। मैंने आपको बताया था अगर से आए केवल तो से का से ही रहेगा, सेज आए तो सेज का सेज ही रहेगा, और अगर सेज सॉरी सेड आए तो सेड का सेड ही रहेगा। ये चीजें बदलती कब है जब इनके आगे क्या लग जाए बेटा टू, अर्थात जैसे सेड टू हो जाए तो आप इसको किस में देंगे बेटा टेल में, सेज टू हो जाए तो अपन इसको किस में देंगे बेटा टेल्स में। कल वाला अगर लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो बेटा जरूर देखें जा करके, कल अपन ये नियम पढ़े हैं। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा टोल्ड। ठीक है, तो हमारे पास देखो टू नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये मेरे पास सेज का सेज ही आएगा।
तो शी का शी आ गया और सेज का सेज आ गया। ठीक है, क्यों नहीं बदला? क्योंकि क्या क्या नहीं लगा हुआ, टू नहीं लगा हुआ। अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा? दैट। बाकी नियम हमारे इस तरह से चलने दो। अच्छा आई हमारे पास क्या है? फर्स्ट पर्सन, जो किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से, तो शी। अब बात करते हैं सर टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा, अपन इसकी बात करते हैं। तो इसको देखने के लिए मैंने क्या कहा था कि हमारे किसको देखो? रिपोर्टिंग वर्ब को, कि ये हमारे पास वर्ब जो है पास्ट में है या नहीं। अगर पास्ट में है तो आप टेंस बदलेंगे, अगर पास्ट में नहीं है तो आप वर्ब को नहीं बदलेंगे या टेंस को आप नहीं बदलेंगे। तो देखो से के साथ क्या लगा हुआ है? एस या ईएस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस किसमें आता है? प्रेजेंट सिंपल के अंदर, जो भी ऊपर आपने देखा है तो एस या ईएस लगा हुआ है इसके अंदर, तो ऐसे ईएस लगा, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट। और अगर प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस चेंज नहीं होगा। ये मैं कल बता चुका हूं कि प्रेजेंट और फ्यूचर में से अगर कुछ आता है तो टेंस चेंज नहीं करना है, केवल आपको टेंस चेंज तभी करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किसमें? पास्ट टेंस में आए। ये फिलहाल किसमें है? प्रेजेंट में, टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन शी के साथ क्या रहेगा? इज। देखो टेंस तो वही रह रहा है, इज एम आर, यहां आई का तो एम था, लेकिन अब शी है तो सी के साथ क्या आएगा बेटा? इज। टेंस चेंज नहीं किया है। वेटिंग फॉर हिम। अब देखो हिम का हिम क्यों आया? क्योंकि हिम जो है वो थर्ड पर्सन है। हिम क्या है? थर्ड पर्सन। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, तो ही क्या होता है? थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन हमारे पास जो है नो चेंज। याद आया? अभी लिखा था ना एक्सरसाइज बेटा सन, तो थर्ड पर्सन है नो चेंज। तो हिम क्या है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होगा, ऐसे ही ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको एग्जांपल समझ में आ जाना चाहिए। दूसरे अपन सेंटेंस की बात करते हैं। राम said to Shyam. He is doing my work. यहाँ आपके पास लिखा हुआ बेटा he is doing my work, आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। तो राम का राम, said to का told, श्याम का श्याम, शाम का क्या जाएगा बेटा? शाम। डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाइए, क्या लगाना है? दैट। ठीक है, अब देखो हमारे पास वही फिर से आ गया ही क्या है? थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ये रह जाएगा। अब बात करते हैं टेंस चेंज की, तो टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि मेरे पास फिर से क्या आ गया? सेड। देखो सेज या से आए तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है। सेज या से आए तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है, सेड आए तो आपको टेंस चेंज करना है। तो ही हमारे पास अब टेंस चेंज होगा तो इज किस में चला जाएगा? वॉज में। तो इज की जगह क्या आ गया? वॉज। क्यों? क्योंकि मेरा देखो सब्जेक्ट नहीं बदला, यहाँ भी ही था, यहाँ भी ही है, तो बस इज वॉज, तो इज की जगह क्या आ गया? वॉज। ठीक है, अब आ रहा है चीजें काम में हमारे। डूइंग, क्या है बेटा? डूइंग। अब देखो यहाँ मेरे पास फिर से क्या आ रहा है बेटा? माई। क्या आ रहा है? माई। ये नहीं कि आपको शुरू में चेंज करना है, सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का कोई सी भी फॉर्म कहीं भी आए हर जगह बदलेगी। ये नहीं कि सर शुरू में आगे बस उसको बदल के छोड़ दिया, आगे हमारे पास उससे कोई मतलब नहीं। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन की कोई सी भी फॉर्म कहीं भी आए सेंटेंस के अंदर, कौन से में? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। मैं समझा चुका हूं रिपोर्टेड स्पीच कौन सा टेंस होता है, बता रहे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस आता है वो हमारे पास होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो हमारे पास कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई या बी या यू की कोई सी फॉर्म आए, चाहे सब्जेक्टिव आए, ऑब्जेक्टिव आए, प्रोनाउन आए, रिफ्लेक्सिव फॉर्म आए, वो बदलेगी। तो आई सॉरी माई क्या है? आई की प्रोनाउन फॉर्म। माई क्या है? आई की प्रोनाउन फॉर्म। और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई क्या है बेटा? फर्स्ट पर्सन। और आई जब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि सर बात तो आगे समझ में हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से कर देंगे, लेकिन आपने ये भी कहा था कि उनकी जो फॉर्म आ रही है वहां वो ही फॉर्म आएगी। तो माई हमारे पास जो है वो प्रोनाउन फॉर्म है, किसकी? आई की। सर राम की प्रोनाउन फॉर्म हम कहां से लाएं?
अगर मान लो सब्जेक्टिव फॉर्म लिखने की जरूरत पड़ती तो राम सब्जेक्ट का काम कर रहा था, वहां राम लिख सकता था कि अब राम की प्रोनाउन फॉर्म हम कहां से लाए, तो राम हमारे पास क्या बेटा लड़का, और लड़कों के लिए अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ ही, लड़कों के लिए अपन क्या मान सकते हैं बेटा ही, और गर्ल्स के लिए क्या मान सकते हैं शी। तो कभी भी अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आती है तो आप वहां ही या शी मानेंगे, लड़का है तो ही मानेंगे, लड़की है तो शी मानेंगे। तो अब मैं अगर राम को क्या मान लूं ही, तो ही की प्रोनाउन फॉर्म क्या होती है हिज, ही हिज हिम हिमसेल्फ, याद आया, मैंने कल कहा था ना वो सारी फॉर्म्स आपको याद करनी है। तो अब ही की प्रोनाउन फॉर्म आ गई ना हिज, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा हिज, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा वर्ग का वर्ग। आया समझ में, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, टाइप तो हालांकि वही थी लेकिन कंफ्यूजन वाला जो क्वेश्चन हमारे को देता है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए हमारे को वो चीज दे देता है, हम उठा करके राम कर देते हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से देगा तो राम कर दिया, नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि आई बी और यू की जो फॉर्म आ रही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भी वही फॉर्म वहां आएगी। तो यहाँ जो माई था वो आई की क्या थी प्रोनाउन फॉर्म थी, तो सब्जेक्ट की भी वहां क्या आनी चाहिए प्रोनाउन फॉर्म ही आनी चाहिए। तो सब्जेक्ट मेरे पास राम है तो राम की मेरे पास कोई प्रोनाउन फॉर्म नहीं है, बट राम को मैं क्या मान सकता हूँ ही। अब ही की मेरे पास क्या है बेटा प्रोनाउन फॉर्म है क्या हिज, तो मैंने वहां क्या लगा दी हिज। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार दे देता है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टेंस हमारा जो है वो बात करते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी बात करते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अपन बात करते हैं कि सर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा। तो तीसरा टेंस हमारे पास आ गया बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहले अपन ने पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाएगा किसमें पास्ट परफेक्ट में, इसमें जाएगा बेटा पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी बेटा हैज या हैव, ठीक है, प्लस मैन वर्ब क्या थी इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, जो आपकी बदल जाएगी। मैंने आपको कहा था ना याद करो टेंस को ऐड कर कि हैज में से एस हटा दो, क्या लगा दो डी, तो यहाँ इसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि तीसरे नंबर पे आता है टेंस, तो वर्ब भी कौन सी आएगी तीसरे। टेंस को अगर आपने लेक्चर देख रखा है बेटा तो आपको मैंने हेल्पिंग और मैन वर्ब याद करनी है, बहुत आसान ट्रिक आपको समझाई है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हमारे पास हैज किसमें चला जाएगा बेटा हेड में, लेकिन नियम वही रहेंगे, तभी बदलेगा जब मेरे पास रिपोर्टिंग वर्ब किसमें आएगी पास्ट टेंस में आएगी। ये सभी टेंसों के लिए नियम लागू होगा, मैं बार-बार आपको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कि सभी टेंस में ये नियम चलेगा कि मेरे पास टेंस में बदलाव तभी होगा इंडायरेक्ट समय जब मेरे पास रिपोर्टिंग वर्ब किसके अंदर आएगी पास्ट टेंस के अंदर आएगी। फर्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं बेटा He said to Rohan, I have finished my project just, ठीक है। तो बताओ he का he, said to का told, said to का क्या है told, रोहन का रोहन, डबल इंवर्टेड कॉमा से क्या लगा बेटा that, I क्या है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ ही, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा ही, देखो दोनों में हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब बचा हमारे पास टेंस चेंज का मामला, तो टेंस चेंज को देखना है कहां से सैड से, सैड है तो टेंस चेंज होगा, तो हैज सॉरी है किसमें चला जाएगा बेटा हेड में, इसमें हेड में। रही बात की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ तो ऐसे ही ऐसे आ जाएगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो मैन वर्ब में हमारे पास कभी बदलाव नहीं होता, मैन वर्ब जो टेंस की है वही रहती है उसके अंदर, ठीक है। बस हमारे पास एक प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसा जिसकी मैन वर्ब बदलती है। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हमारे पास क्या होती है बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे आएगा हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस में थोड़ा सा मामला बदलेगा, बाकी हमारे पास जो टेंसों के अंदर जो वर्ब है वो ही चलती है। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल तो है ही अलग ही नमूने दोनों, उनमें तो अलग ही नियम चलते हैं। अब बच्चा हमारे पास फिर से क्या आ गया बेटा माही,
क्या है बेटा माई। माई क्या है, फिर से आई की प्रोनाउन फॉर्म है, तो आई बदलता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये क्या है प्रोनाउन फॉर्म, तो ही की प्रोनाउन फॉर्म अभी अपन ने देखी थी क्या हिज, ठीक है। यहां मैंने क्या कहा प्रोनाउन फॉर्म है तो इसकी भी प्रोनाउन फॉर्म ही वहां आएगी, तो ही की प्रोनाउन फॉर्म क्या है बेटा हिज प्रोजेक्ट जस्ट, ठीक है। तो ही टोल्ड रोहन दैट ही हैड फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट जस्ट। इस तरीके से हमारे पास जो है वो, अब इसका एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं बेटा। Radha said to Shyam, she has written a letter to your father। इस आंसर में ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे बेटा इसको कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है राधा, तो राधा का राधा, फिर हमारे पास क्या है सैड, सैड को इसमें मिल जाएगा टोल्ड में, ठीक है। इसका आंसर मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, राधा का राधा, सैड टू का टोल्ड, सैड टू किसमें लगेगा बेटा टोल्ड में, शाम का शाम, शाम का क्या है बेटा शाम, ठीक है। फिर हमारे पास डबल इंटरनेट रोमांस कोटा की कंजक्शन क्या है बेटा दैट। अब देखो शी हमारे पास थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो शी का शी, टेंस चेंज होगा क्योंकि हमारे पास क्या है सैड, तो हैज की जगह क्या आ जाएगा बेटा हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास थर्ड फॉर्म में ही रहेगी, तो क्या आ जाएगा रिटर्न का रिटर्न, ए लेटर का ए लेटर हमारे पास रहेगा ए लेटर। अब टू, अब हमारे पास देखो यहां से आ गया योवर, बाकी नियम जो अपन पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, यहां भी हमारे पास वही जो अपन पढ़ लिया वही नियम है। लेकिन देखो यहां हमारे पास क्या है बेटा योवर, और योवर हमारे पास यू की प्रोनाउन फॉर्म, योवर क्या है यू की प्रोनाउन फॉर्म, कल अपन पढ़ चुके हैं बेटा सबकी प्रोनाउन फॉर्म, रिफ्लेक्सिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो योवर क्या है यू की प्रोनाउन फॉर्म, और यू बदलता है मेरा किसके हिसाब से बेटा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से। यहां फिर से मेरे पास क्या आ गया बेटा शाम, फिर से क्या आ गया शाम। तो जब शाम आ गया तो शाम की प्रोनाउन फॉर्म फिर से नहीं है, तो फिर से हमारे को क्या मानना पड़ेगा ही, और ही के प्रोनाउन फॉर्म क्या आती है बेटा हिज। तो यहां फिर से मेरे पास वो चीज किसमें आ गई हिज फादर। तो अब आ गई होगी, और आपको मैंने एक उदाहरण देकर के चीज समझा दी है, यदि नाम आए और अगर उनकी प्रोनाउन फॉर्म अगर आपको ढूंढनी पड़े, या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म अगर आपको उनकी ढूंढनी पड़े, या रिफ्लेक्सिव फॉर्म आपको उनकी ढूंढनी पड़े, तो आप उनको ही या शी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ताकि आपको उनकी प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव जो भी आपको फॉर्म चाहिए वो आपको मिले जाए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टेंस आता है, वो फोर्थ टेंस हमारे पास आता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो किसमें जाएगा बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किसमें जाएगा बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाए। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब तो वही थी बेटा हैज या हैव, बस क्या जुड़ रहा था इसमें बीन, क्या जुड़ रहा था बेटा बीन, प्लस कंटिन्यूअस टेंस आ गया, तो मेन वर्ब तो आपको सोचनी नहीं है क्या आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो आपको बस मैंने क्या कहा था हैज को किसमें बदल दिया हैड में बदल दिया, रहा बीन का बीन, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो रहती ही रहती, बस बदलना आपको हैज को किसमें बेटा हैड, ठीक है। एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, देखो
I said he has been living here for 10 years. ठीक है, तो देखो आएगा आई, आएगा आई। अब देखो सही है क्या होता है, का शेर ही रह जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा से हटाया, क्या लगाया बेटा, दैट। ही मेरे पास थर्ड पर्सन, ऐसे कि ऐसे। अब बात करते हैं टेंस सेंस की, तो वर्ब देखने हमारे को कि वर्ब पास्ट में है या नहीं है। तो सैड है क्या, नहीं है। इसका कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट की फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इसका चेंज नहीं होगी, और नहीं होगी तो यहाँ फिर से क्या जाएगा बेटा, हैज बीन लिविंग। अब बात करते हैं, अभी मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा आपको। यहाँ हमारे पास आ रहा है बेटा हियर, इस हियर को कन्वर्ट करना पड़ता है हमारे को किसमें, देयर। अभी देखेंगे नियम की कौन को इंडाइवर्ट से किस में देते हैं, तो हियर को किस में देता है, देयर में। फिर हमारे पास आ गया फॉर 10 years। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टेंस चेंज आपको तभी करना है जब आपके पास मैन वर्ब सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें आ रही हो, पास्ट टेंस में आ रही हो। ठीक है, तभी आपको टेंस चेंज करना है। वहां हैज बस केवल क्या करना है, हैड में। तो अपन कुछ चीजें देख लेते हैं जिनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय किस में बदलना होता है। जैसा कि मान लो हमारे पास डायरेक्ट के अंदर क्या है बेटा, टुडे, तो आपको इसको बदलना पड़ेगा किसमें, दैट डे में। और ये चीजें आपको याद ही रखनी बेटा, टुडे को आपको किसमें बदलना है, दैट डे में। जैसे आगे आपके पास टुमारो, क्या है बेटा, टुमारो, तो आपको इसमें लिखना है द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। या फिर आप इसको बदल सकते हैं नेक्स्ट डे में भी, इसमें बदल सकते हैं नेक्स्ट डे में भी। यदि आपके पास आ जाए बेटा यस्टरडे, क्या आ गया बेटा, यस्टरडे, क्योंकि आएगा हमारे पास कल वाले सेंटेंस जब अपन पढ़ेंगे तब हमारे पास चीज कहां है, आई। द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। या फिर अपन इसको बदल सकते हैं लास्ट डे में। ठीक है, दोनों में से आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। रही बात हियर की, तो हियर को बदला जाता है किसमें, देयर में, जो भी आपने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा। अगर आपके पास आ गया दिस, तो दिस को आपको बदलना है किसमें बेटा, दैट में। ठीक है, अगर हमारे पास आ गया टुनाइट, इसको बदलना है दैट नाइट, टुनाइट को किसमें बदलना बेटा, दैट नाइट। ठीक है, अगर हमारे पास आ गया बेटा दिस, इस दिस को बदलना आपको दोज में। आपके पास आ गया हैंड्स, इस हैंड्स को बदलना आपको दैंस में। और अगर आपके पास आ गया बेटा नाउ, तो नाउ को बदलना आपको किसमें बेटा, देन में। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यदि हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर आपको ये चीजें दिखें, तो आपको इनडायरेक्ट में आपको इनको इन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टुडे को दैट डे में, टुमारो को द फॉलोइंग डे में, नेक्स्ट डे में यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट डे में हियर, देयर, दिस, दैट, tonight, that night, these, those, hence, thence, now, then। तो कुछ इस तरीके से आपको चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए किसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें हमारे पास कल काम में आएंगी। इसमें बहुत सारी चीजें अपन कल काम आएंगे हमारे पास। हियर को तो अपन ने देख लिया, देयर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अपन जो है बाकी की बातें हमारे आज अपन ने जो है 4 टेंसों के बारे में अपन स्टडी कर लिए। बाकी हमारे रहे पास्ट टेंस की बात, तो पास्ट टेंस की स्टडी अपन करेंगे बेटा कल। तो कल अपन जो है, अब हमारे पास तो स्टेप बाय स्टेप वो चीजें चलती जा रही। तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, इन नियमों का अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें बेटा। तभी मैंने आपको कहा कि आगे की चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप किसी भी न्यू जब टॉपिक हमारे पास शुरू हो, तो उसकी पहली क्लास आप गलती से कभी मिस ना किया करें बेटा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर पहली क्लास मिस हो जाए तो आगे की क्लास हमारे समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो आप प्रीवियस क्लास जरूर देखें। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है बेटा, बाय।